अभी रुको जरा, पहले जाकर के अध्ययन करो, समझो कि आखिर अल्लाह के द्वारा पवित्र कुरान, आसमानी किताब, उसमें क्या लिखा है। जाके अध्ययन करो, किसी से कुछ भी इच्छी इच्छी नहीं है ना, सामने है, प्रत्यक्ष रूप से हैं। कुरान खरीदो, अध्ययन करो, जानो समझो, उसके बाद आकर मिलना। देखो ना, तुम्हारी आस्थाओं के साथ किस तरह से उन लोगों ने खिलवाड़ किया, और तुम लोग हो तो बावले, मोहम्मद बिन कासिम से नहीं समझा। उनने क्या किया, दाहिर सम्राट उनको अंत कर, और मोहम्मद बिन कासिम अपनी सत्ता को जमाकर मुस्लिम बमपंथी का स्थापना कर ऐशमौज किया, गो हत्या शुरू किया। वही की ये दौड़ है ना, शुरुआत है ना, परंपरा रीति रिवाज है ना, गौ माता की वध करने की, जो जबह करने की परंपरा है ना, रीति रिवाज, मोहम्मद बिन कासिम, उनके इतिहासों को खगोलो। किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने एक तो हिंदू माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, जजिया कर लगाया, महाघोर भीषण अत्याचार हिंदुओं के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ, यहाँ तक कि उन लोगों के समय में, शासन काल में, हिंदू माँ बहनों को बेचा भी गया। क्या करोगे, इतिहास को भी नहीं खगोलना है। आज तो कुरान भी हैं, जाके खरीदो, अध्ययन करो। तुम्हारी आस्थाओं के साथ पहले से ही खिलवाड़ किया गया है, आज से नहीं। पर खेद है, मुझे दुख है कि आज तक हिंदू समझने की प्रयास नहीं किया। आंख मूंद कर हाथ से हाथ मिलाया उन लोगों के साथ। कुरान में स्पष्ट है, जाके अध्ययन कर लेना। पारा 1 पेज नंबर 12 है, सूरा 2 अल-बकरा आयते नंबर 67। इसमें लिखा है, मूसा जी फरमाइश कर रहा है, अल्लाह का आदेश, एक गौ की ज़बह। अब कौन सी रंग का, तो वो भी फरमाइश कर रहा है जिसमें कोई रंग मिलावटी ना हो, एक कलर। क्या करोगे। और दुर्भाग्य है, दुख भी है कि आज एशिया का सबसे बड़ा कसाई खाना मुंबई देवनार, और देश का सबसे बड़ा कसाई खाना, कत्ल खाना, तेलंगाना अल कबीर के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना के मेडक के रुद्रम गांव में तकरीबन 400 एकड़ में फैला है। तेलंगाना मेडक जिले के रुद्रम गांव में तकरीबन 400 एकड़ में ये तस्करी है। एक समय में ये भारत अहिंसावादी हुआ करता था, आज तो हिंसावादी, बीफ का निर्यात। ऐसा क्यों। पाप क्षमा हो जावे, इन्हीं का नतीजा है, पाप क्षमा हो जावे। खा लेता है, जाके नहा लेता है गंगा में। देखो ना, आज तो गंगा को भी जहरीला बना दिया। यमुना जी के बारे में सर्चिंग करो ना, यमुना जी का क्या हाल है। मतलब आस्था से जोड़कर पवित्र नदियों को भी दूषित करने का, जहरीले में बदलने का काम किया। आस्था से जुड़ जुड़ कर पाप क्षमा हो जावे, पाप नष्ट हो जावे,
कुछ भी बोल बोल कर नदी को छोड़ा, गंगा जी की तो दुर्भाग्य हैं। कुरान में आयत नंबर 67 उसमें तो स्पष्ट हैं गौ की ज़बह, तो पहले से ही स्पष्ट है ना, हिंदू मुस्लिम में विवाद जिसमें कोई रंग मिलावटी ना हो, ऐसा आदेश भी हैं। उनकी ज़बह क्या करोगे? जाते जाते मैं एक और विशेष सूचना दे दूं। अभी अभी एक वीडियो सामने प्रस्तुत हुआ, उसमें दिखाया गया एक संत और उस संत के सामने सम्मुख एक जोजो कलाकार जोजो को लेकर आता है, दो खिलौना, उससे बुलवाता है जो मर्जी सो, अब उनकी कला है वो जाने, लोगों को उल्लू बनावे। पर मैंने जो कला को अपनी आंखों से देखा, मैं भी तंग रह गया। वो विद्वान के सामने वो अंधविश्वासी कला को दिखा रहा है और वो विद्वान हंस रहा है। वो तो खैर निजी है ना, उनकी तो बातें ही क्या करना। आगे बढ़ते हैं। उसमें जो सबसे दुख भरी समस्या है वो ये है, भजन के नाम पर क्या गा दिया। वो जो गुड़िया खिलौना चुन्नी मुन्नी, भगवान को कुछ भी कह देता है, बना लेता है। पर विद्वान, अब विद्वान के खिलाफ कौन बोलबे, वो विद्वान है ना। अभी वहाँ का फेमस एरिया छोड़ो, पर जो दुख है ना हमें, नज़र तेरी खोटी है, उम्र कच्ची छोटी, नहीं तो शादी नहीं कराओगे तो मैं गैयन को नहीं चढ़ाऊँगा। बताओ भाई, अब जिद को पकड़ा है, अगर शादी नहीं तो गैयन को नहीं चढ़ावे। क्या मानसिकता है, भगवान को भी नज़र खोटी कर दिया, कच्चा उम्र बना दिया, छोटी कर दिया। अब शादी बिना वो गैयन को ना चढ़ावे। समझो भाई, आस्था की सवाल है। मेरे को क्या जाता, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, हर मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। तो मैंने वीडियो देखा तो बोल दिया। जो भी लोग इस तरह की पाखंड आस्था के नाम पर फैलावे, उन पर तो टूट ही पड़ना चाहिए। जो अत्याचार हो रहा है देशों के अंदर, आस्था के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, एक मंदिर में दिखाया गया, बोल दे काली मैया की जय, एक बकरा की जबह। एक कहावत भी है, अपने बेटा का मूरन, बकरी बेटे के सीधे संपूर्ण। अपनी खुशी में दूसरे को दुखी। एक कहावत और है, जहाँ पर मुर्दे को जलाया जाता है उनको कहा जाता है शमशान घाट, और जहाँ पर मुर्दे को दफनाया जाता है उनको कब्रिस्तान। पर खेद है, ये सवाल कभी नहीं उठा कि जहाँ पर जानवर पंछी को मारकर लाया जाता है, खाया जाता है, उस स्थान का क्या नाम। इस पर मैं विशेष करके कल की वीडियो में चर्चा करूँगा, विस्तार से बताऊँगा। पर विशेष जो मुद्दे हैं वो ये हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर छोड़ा छोड़ी वाली जो बात है, नज़र तेरी खोटी छोटी कच्ची, नहीं तो अगर शादी नहीं किया करवाया तो मैं
गैयन को नहीं चढ़ाऊँगा। समझ लो अब भगवान भी शादी करने के लिए विवश हैं। अब अगर मैं विस्तार से बोलूं तो अब वो जो पाखंड लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, आडंबर लोग हैं, वो तो मेरे ऊपर टूट पड़े वे। पर खैर जो सच्चाई है वो तो मैं क्यों कर ना बोलूं। सच्चाई बोलने पर अगर रोक हैं